बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर 2025 का दिन और दोपहर के 3 बजे तमाम दरियाओं के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। कोटड़ी का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। 3,67,000 अप स्ट्रीम हो चुका है और डाउन स्ट्रीम 3,45,000 क्यूसेक। और बाकी दरियाओं के हवाले से भी अच्छा सर्वे के हवाले से बहुत सारे दोस्त कॉल्स कर रहे हैं कि जहाँ पर नहीं हो रहा, जहाँ पर तो हो चुका है, उन सबको तो इल्म होगा क्योंकि उन्होंने अपना सर्वे करवा लिया। और जो नहीं करवा रहे वो इस तराब में है कि एक तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि पता नहीं लिखेंगे भी कैसे लिखेंगे ये वो। तो आज मेरी अर्बन यूनिट के एक भाई से मुलाकात हुई थी मुख्तसर। हमारे इलाके में उन्होंने आए हुए तो हैं लेकिन एक साइड मौज़ा है बड़ा और एक साइड पे वो कर रहे हैं। अभी वहाँ कीचड़ था तो रेडी ये बैल गाड़ी पे उनको लेके गए हैं ऊपर और इस तरह से हो रहा है। और बाकी जो खुश्क ज़मीनें जहाँ पे हुई पड़ी हैं तो वहाँ तो आराम से चल फिर सकते हैं। तो उनका कहना था, एक सवाल दरपेश था बहुत सारे लोगों को कि जो मालिक ज़मीन है उसका रियाया या मुज़ारे जो लोग बैठे हुए हैं उनका सर्वे कैसे होगा। तो जब मैंने इस बाबत उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी इस तरह का केस पहले आया नहीं है क्योंकि हमने 8-10 घर की हैं, उसमें तो वो मालिक के ज़मीन भी थे और मालिक के मकान भी थे। तो अब ये नया केस आ रहा है, इसको हम पूछेंगे। अब मेरे ख़्याल में उन्होंने तो नहीं ज़्यादा बताया क्योंकि उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम थी। उन्होंने कहा पीछे हम पूछेंगे इस हवाले से कि अब करना क्या है। और चूँकि इसके साथ जब ज़राअत की बात करते हैं ना, ये फसलात वगैरह की, तो उसमें उन्होंने कहा कि मालिक ज़मीन का शनाख्ती कार्ड भी लिखा जाएगा और उसका फ़ोन नंबर भी लिखा जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा आपने ठेका किसको दिया हुआ है, और जिसको दिया हुआ है फिर उसका कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर भी और उसका फ़ोन नंबर भी। तो इस तरह से ठेकेदार वगैरह को फसलात का मुआवजा मिलेगा। और इसी तरह मेरे ख़्याल में मकान का भी शायद यही हो कि मालिक ज़मीन से भी पूछा जाएगा और उसका डाटा भी लिखा जाएगा और जो जिसका तबाह हुआ है उसका भी लिखा जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है जिसका घर तबाह हुआ पैसे तो उसको मिलेंगे। अब इस बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो कमरे जिसकी 4 दीवारी गिरी है वो भी लिख रहे हैं, किसी का एक कमरा गिरा तो भी लिख रहे हैं। कोई किचन ये छोटा कमरा है बड़ा कमरा है, मैं एक पूरे घर का तो वो तो लिख ही रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जुज़वी जिनका नुकसान हुआ है, कोई जानवर का कमरा था, ये कोई भैंस ये बांधते हैं ना, फार्म वगैरह बनाया हुआ होता है ये लोगों ने, तो वो भी लिख रहे हैं। और इसके अलावा जिनका जुज़वी दराड़ें पड़ी हुई हैं, फटे हुए हैं पक्के कमरे, वो भी लिख रहे हैं और 2-3 एंगल से तस्वीरें भी बना रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब लोग पूछते हैं कि इसका कितना पैसा या कितना मिलेगा। देखें इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट या PDM पंजाब ही बेहतर बता सकते हैं और वो फैसला करेंगे कि क्या होगा। अच्छा, एक सवाल मैंने किया, मैंने कहा एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक थल्ला टिब्बा टीला बना देते हैं, उसमें सारे घर 2 कमरे इसके इस बेटे के हो गए, बड़े बड़े बेटे वो फैमिली अलहदा, और इसके और वो सारा हवेली या एक आप समझ लें कि एक बड़ा घर, वो उसमें एक्चुअली तो 3-4 घर होते हैं। तो उसका क्या, उन्होंने कहा जी उसका हम कमरे लिखेंगे कि उस एक घर बनाएंगे, उसके 8-10 कमरे लिखेंगे, कमरों की तादाद लिखेंगे, लोगों के नाम लिखेंगे और उसका एक सरबराह बनाएंगे। तो मैंने कहा एक सरबराह बनाओगे तो फिर पैसे तो एक ही सरबराह को एक ही घर के मिलेंगे ना, कमरे वो एक ही घर बना दे, उसको फ़र्ज़ किया 10 लाख मिलेगा तो वो तो फिर 2-2 लाख सारों को आएगा अगर 4-5 हैं। उन्होंने कहा जी ये अब उनको इल्म जिन्होंने पीछे पेमेंट करनी है, पैसा वैसा देना, तो हमारे ज़िम्मे जो काम है हम वो कर रहे हैं। तो मुझे जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ईमानदारी से सर्वे करवाएं, कोई मतलब गलती ना करें। वैसे भी ये गवर्नमेंट के ऐसे पैसे हैं, आप गलत तरीके से लेंगे तो वो निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, पता नहीं ये आहों का मारा हुआ पैसा होता है या क्या होता है। ये हमने बड़े तजर्बे किए हुए हैं इसके। तो चलें अब डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 23,000, सुलेमान की पर 21,000, इस्लाम पर 37,000, रावी में जसर पर 4600, शादरा पर 50,000, नहीं अल्लाह ना करे शादरा पर 50,000 हो, शादरा पर 5800, बल्लो की पर 2300, सिदनई बराज पर 661, दरिया चनाब में मराला पर 23,000, खान की पर 20,000, कादराबाद पर 10,000, त्रिमु बराज पर 7,000, पंजनंद पर 58,000 क्यूसिक, मंगला डैम से 9,000 क्यूसिक, रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा, तरबेला डैम से 78,000, काबुल दरिया में 12,000, काला बाग पर 1,08,000, चश्मा पर 83,000, तौसा पर 1,09,000, गुड्डू पर अप स्ट्रीम 1,35,000, डाउन स्ट्रीम 1,09,000, सखर पर अप स्ट्रीम 1,29,000, डाउन स्ट्रीम 76,000, कोटड़ी पर अप स्ट्रीम 3,67,000
اور ڈاؤن سٹریم 3,45,000 کیوسک. اور یہ ناظرین ایک ماہ ہو گیا ہے. اب 26 اگست کو پانی کا ریلا وہاں سے نکلا تھا، یعنی آزاد کشمیر سے آپ سمجھ لیں، جموں و کشمیر سے سمجھ لیں، ہیڈ مرالہ پہ آیا تھا 26 اگست کو، اور 26 ستمبر بھی گزر گیا ایک مہینہ. اب 29 ستمبر ہے اور ابھی کوٹھڑی پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا 3-4 دن اور بھی لگیں گے، تو ایک ماہ 8-7 دن لگتے ہیں. یعنی کشمیر سے اگر پانی نکلے تو کیٹی بندر تک مکمل ریلا گزرنے میں، تو کتنا بڑا ٹائم ہے. اگر تربیلا ڈیم سے پانی آئے تو وہ کیٹی بندر 12-14-15 دنوں میں گزر جاتا ہے. تو وہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، یہ زگ زیگ اور مختلف جگہوں سے ہو کر اور رک کر آ رہا ہوتا ہے، مختلف براجز سے. تو چلیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بہت شکریہ.